Hey guys, so are you using Chrome browser? So no worry about that. क्योंकि इंडिया की एक ऐसी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन ब्राउजर बनाया, बहुत ही सेफेस्ट एंड प्राइवेसी को ख्याल रखते हुए बहुत ही बेहतरीन ब्राउजर लॉन्च किया है। जोहो कॉर्पोरेशन कंपनी ने एक ऐसा ब्राउजर लॉन्च किया है जिसमें आप बहुत ही सेफेस्ट प्राइवेसी को फील कर सकते हैं। आपकी सारी प्राइवेसी सेफ एंड सिक्योर रहेगी उसमें। इसी को लेकर के काफी डिस्कशन भी चल रहा है आजकल, और गवर्नमेंट काफी सपोर्ट भी कर रहा है इस ब्राउजर को टॉप रैंक पे लाने के लिए। और इस ब्राउजर का नाम है ऊला। सो ऊला ब्राउजर जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उनके डेवलपर ने इस ब्राउजर को बनाया और इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप क्रोम ब्राउजर में आप यूज करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा फीचर्स आपको ऊला ब्राउजर में आपको देखने को मिलेगा। और ये ब्राउजर इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके दो पॉइंट्स हैं। जब इस कंपनी ने इस ब्राउजर को बनाया तो उसने दो पॉइंट्स को ध्यान में रखा। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर आप इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं, इंडिविजुअल इन द सेंस ये कि आप पर्सनली अपने रेगुलर वर्क के लिए आप यूज कर रहे हैं, ऐसे जनरली जो लोग क्रोम रेगुलर यूज करते हैं वैसा, उसके लिए भी आप ऊला को यूज कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या पर्सनली आप यूज करना चाहते हैं, मतलब इंडिविजुअल, तो आप उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं जनरली। सेकेंड पॉइंट इसका ये ऊला ब्राउजर यूज करने का कि अगर आप बिजनेस पॉइंट से आप यूज करना चाहते हैं तो बिजनेस पॉइंट को भी लेकर के ऊला ने बहुत सारे पॉइंट्स को ख्याल में रखते हुए बहुत सारी प्राइवेसी को सेफ एंड सिक्योर किया है। और आपके बिजनेस फंडामेंटल को भी आगे इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे टूल्स को इन्होंने इनबिल्ट किया हुआ है, जिसको आप यूज करके अपने बिजनेस को बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो ये कैसे यूज करना है, कहां से डाउनलोड करना है, क्या प्रोसेस है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, टर्म कंडीशंस क्या क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें स्टार्टिंग में कुछ पे करना पड़ेगा इस ब्राउजर को यूज करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हम आज देखेंगे, बिल्कुल लाइव देखेंगे, यूज करेंगे कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है, इसको कैसे यूज करना है, कुछ लाइव एग्जांपल करके देखेंगे। सो वेलकम इन सॉफ्टजोन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब जैसा कि मेरा स्क्रीन आप देख सकते हैं, अब आपको क्या करना है कि कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, चाहे क्रोम, फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई भी ब्राउजर आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको जाना है, यहाँ पे सर्च करना है ऊला ब्राउजर। ओके, ऊला ब्राउजर आपको सर्च करना है। यहाँ पे जैसे आप सर्च करते हो तो ये ऊला ब्राउजर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको आपको पहले डाउनलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे ula.com आपको मिलेगा, ULAA ऊला, ठीक है, ula.com। सो ऊला ब्राउजर पे यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इसके जस्ट नीचे एंटरप्राइजेस भी लिखा हुआ है, एक्सप्लोर अबाउट में मोड्स इन यूला लिखा हुआ है, और प्राइवेसी फर्स्ट ब्राउजर लिखा हुआ है। प्राइवेसी फर्स्ट मतलब कि ये आप समझ सकते हो कि ये कंपनी ने जब ब्राउजर को बनाया तो सबसे पहले प्राइवेसी को ख्याल में रखते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बहुत सारे इसके पहले वीडियो मैंने बनाया था अराटे ऐप पे, जो उस ऐप को भी जोहो कॉर्पोरेशन ने ही लॉन्च किया है, जो कि एक व्हाट्सएप के फीचर्स की से भी बहुत ज़्यादा उसमें फीचर्स इनबिल्ट हैं, चैटिंग से रिलेटेड, कॉलिंग से रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड। वैसे ही एज इट इज ये ऊला ब्राउजर है जो कि क्रोम ब्राउजर के ही तरह काम करेगा, लेकिन क्रोम से कहीं ज़्यादा फीचर्स इस ऊला ब्राउजर के अंदर है। सो अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ये पहले साइट ओपन कर लेना है, ऊला ब्राउजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये इसका फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा ऊला का। दिस वन इज द ऑफिशियल पेज, और यहाँ से आप स्क्रॉल करके आप इसके बारे में कुछ आपको रीड करना है तो आप कर भी सकते हो कि एक्चुअल में ये ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं, प्रोटेक्शंस क्या क्या हैं, इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है ना। बिजनेस पर्पज से भी रिलेटेड जो भी आइडियाज है वो भी सब इसमें दिए गए हैं, बट हमें एक्चुअली इसको डाउनलोड करके पहले यूज करना है। तो सबसे पहले आप ऊला का लोगो देख लो, ये लोगो है ऊला का। ये देखने में ऐसे लग रहा है सिमिलैरिटी ऑलमोस्ट 20 to 25% क्रोम की तरह कलरफुल, मतलब कलर कॉम्बिनेशन ऐसा मैच कर रहा है, बट ये लोगो बिल्कुल ही अलग है उससे, और फील वैसा ही है एग्जैक्टली। लेकिन आप यूज करोगे तो आपको बहुत सारी सेफ एंड सिक्योर आप फील करोगे, क्योंकि आपकी प्राइवेसी सेफ होती है इसमें। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड फॉर विंडो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो का है, ये आपसे लाइसेंस ग्रांटेड कराना चाहते हैं कि बेसिकली आप जब ऊला यूज करने जा रहे हो तो इसके कुछ प्राइवेसी है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप इंडिविजुअल यूज करना चाहते हो, सेकंड कि आप इंटरप्राइजेस जस्ट लाइक द फॉर बिजनेस पर्पज के लिए आप यूज करना चाहते हो। तो जिस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो उसी से रिलेटेड ये एग्रीमेंट होता है, क्योंकि आगे चल करके अगर आप स्विच करते हो, मान लो आप इंडिविजुअल डाउनलोड करते हो और आपको बिजनेस पर्पज से स्विच करना है, तो आपको इनकी टर्म कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ेगी। सो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हो, समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्या है, ये एग्रीमेंट क्या करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी को कैसे यूज कर रहे हैं,
ये ब्राउजर पे हमारे डेटा को कैसे सेफ एंड सिक्योर रखेंगे, क्या हमारा डेटा ये किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारा कुछ आप इसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट इस कंपनी ने, इंडिया की कंपनी है तो इसने एक बहुत ही बेस्ट कंपनी है और बहुत काफ़ी ख्याल रखती है प्राइवेसी के बारे में, क्योंकि इंडिया की सबसे टॉप बेस्ट CRM कंपनी है। तो ये प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं ये लोग, ये काफ़ी ध्यान रखते हैं कि मतलब हमारे जो यूजर्स है उनकी प्राइवेसी कहीं लीक ना हो, उनकी प्राइवेसी किसी और जगह पे यूज ना हो, तो उसको ख्याल रखते हुए बहुत सेफ काम करते हैं ये लोग। सो बेसिकली ये सब एग्रीमेंट है, ये आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका ये ब्राउजर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, लिख करके आ रहा है थैंक्स फॉर चूजिंग ओला। ओके, सो ओला मेरा डाउनलोड हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोडिंग मेरा सेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। सो इसको डाउनलोड पहले हो जाने देते हैं, फिर इसके बाद इसको इंस्टॉलेशन करते हैं और इंस्टॉल करके इसकी प्रोसेसिंग को आगे मूव ऑन करते हैं। सो प्लीज वेट एंड वॉच। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ब्राउजर डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं इसको दिखाऊं एग्जैक्टली तो ये मेरे फोल्डर में आ चुका है, डाउनलोड हो गया है। और जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ब्राउजर है, ओला ब्राउजर डाउनलोडेड है। अब मैं इसको फोल्डर में ओपन कर लेता हूं, अपने डाउनलोड फोल्डर में। सो बेसिकली जस्ट सी कि यहाँ पे ये मेरा ओला ब्राउजर है। अब इसको सेटअप करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि एक्चुअली वर्जन कौन सा ये डाउनलोडेड है, तो वर्जन 2.36.1। ओके, ओला ब्राउजर इंस्टॉलर। आपको क्या करना है, इस पर सिर्फ डबल क्लिक करना है इस ब्राउजर के ऊपर। जो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है ओला ब्राउजर का, इस पर डबल क्लिक करना और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आगे मूव ऑन करना है। सो जस्ट वेट, इट्स प्रोसीडिंग। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जब इंस्टॉलेशन हम करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शंस को आपसे पूछेगा इंस्टॉलेशन लेवल के लिए, कि सिस्टम और यूजर। सिस्टम इन द सेंस ये होता है कि अगर आप अब जिस सिस्टम पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर उसमें उस सिस्टम को जितने भी यूजर्स यूज करेंगे, क्या आप चाहते हैं कि आपका ओला ब्राउजर हर एक यूजर जो उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है, सिस्टम को, सब लोग यूज करें? सो इफ यू ट्रस्ट ऑन योर सिस्टम्स एंड यूजर्स, तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे करंट जो यूजर है वही यूज करे, तो बेसिकली आप सेकंड ऑप्शन को प्रीफर कर सकते हो। ये प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप एक कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हो, उनकी मल्टीपल आईडी पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, और उनको आप एक्सेस दे सकते हो, कि उनकी लिमिटेशन आप सेट कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन यूजर कितना एक्सेस उसको देना है, क्या ओपन करना चाहिए, क्या वो विजिट करके देखना चाहिए। सो ये कैसे होता है सिस्टम में, कैसे यूजर्स को ऐड करते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो सो प्लीज गिव अ कमेंट। मैं इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे यूजर्स को अपने कंप्यूटर में कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। सो बेसिकली मैं अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूं। सो जैसे ही प्रोसीड करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली डू यू वांट टू अलाउ चेंजेस की। ऑफ कोर्स ये कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो ये आपसे पूछता है। सो बेसिकली ये सारे फीचर्स हैं। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है मेरा। यहाँ पे लिख करके आ गया कि ओला इंस्टॉलेड सक्सेसफुली। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं, और इसका मेन प्रोसेस होता है कि अब यहाँ पे हम डन करेंगे। अब हमारा ब्राउजर रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। सो अब बेसिकली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अपने फोल्डर को, और इसको भी मैं क्लोज ही कर देता हूँ, क्रोम को। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा ब्राउजर ओला ब्राउजर अब यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे सिंपली आप क्रोम डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, आप उसको यूज करते हो, वैसे ही आइडेंटिटी जब हम ओला को स्टार्ट करेंगे तो ओला पर आपको सिर्फ डबल क्लिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये डायरेक्टली मेरा ओला ब्राउजर स्टार्ट होगा। सो जस्ट सी ऑन माय स्क्रीन की अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओला ब्राउजर का पहले वेलकम स्क्रीन है, बेसिकली वेलकम यू की, वेलकम टू ओला ब्राउजर, प्राइवेसी, सिक्योर, सुपर फास्ट। ये 3 पॉइंट्स मैंने ध्यान में रखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बार बार बता देता हूँ प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पे लेट्स गेट यू सेटअप। ओके, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सो बेसिकली सेटअप को हम करने वाले हैं कि बेसिकली क्या होगा, क्या आउटपुट होगा, कैसा प्राइवेसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब उस प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ
पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि कस्टमाइज मोड है। कस्टमाइज मोड इन द सेंस ये होता है कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से क्या रखना चाहते हो आप सेटअप। जैसे कि ये जितने भी चेक्ड हैं, वर्क, डेवलपर, पर्सनल, ओपन सीजन, किड्स, ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट पर्सनल होता है, आप चाहो तो इनको चेक करोगे, इस पे क्लिक करोगे ये चेक हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे चेक हो जाएगा। जो आप चाहते हो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का नेम रहना है, जैसे आप यूजर आप कर रहे हो, जैसे सपोज मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे ओके, तो सब जोन मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब बेसिकली इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एंटर न्यू पासवर्ड आ रहा है, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ पासवर्ड। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू करना है। अब ये आ रहा है ऑप्शन की स्टैंडर्ड या एक्सट्रीम, क्या आप यूज करना चाहते हो। तो स्टैंडर्ड में एड ब्लॉकिंग है, ट्रैकिंग एनालिटिक्स ब्लॉकिंग है, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बेसिकली ये सारे सेटअप्स आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन से देखते हुए किया जा रहा है कि प्राइवेसी एक्चुअल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये सारे ऑप्शंस दिए गए और दोनों में एड ब्लॉकिंग, दोनों में ऐड किसी में आपको मिलेगा नहीं इस ब्राउजर को आप यूज करोगे तो, ठीक है ना। ब्राउजर बिल्कुल नीट एंड क्लीन चलेगा और फास्ट चलेगा और विदाउट एडिंग चलेगा, ओके। सो अब इसको अब यहां से कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे कंटिन्यू कर देता हूं। ये ऑप्शन आ रहा है कि डैशबोर्ड सेटिंग, आपके डैशबोर्ड का सेटिंग लुक कैसा होना चाहिए डैशबोर्ड का। जैसे कि हम क्रोम ओपन करते हैं तो गूगल लिख करके आ जाता है, तो वैसे ही डैशबोर्ड की सेटिंग्स आप जस्ट लाइक आप थीम समझ सकते हो कि इसका लुक कैसा होना चाहिए। तो आप स्मार्ट डैशबोर्ड यूज कर सकते हो या मिनिमल डैशबोर्ड यूज कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट डैशबोर्ड यूज करोगे तो ये एक तरीके से आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का फील कराएगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर जब हम ओपन करते हैं तो नीचे न्यूज आ जाता है, कंटेंट्स आते हैं, उसमें सर्च इंजन का सेक्शन तो ये रहता है, वैसा कुछ दिखेगा। और अगर आप मिनिमल डैशबोर्ड यूज करोगे तो ये आपको क्रोम का फील दिलाएगा। बेसिकली क्रोम में क्या होता है कि एक सेंटर में बिल्कुल सर्च इनपुट फील्ड होता है और नीचे कुछ हम ऐड टू वेबसाइट्स वाले जो सेक्शन होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो वैसे फीचर्स कुछ आपको दिखेंगे। तो मैं मिनिमल डैशबोर्ड को क्लिक कर लेता हूं, कंटिन्यू करना है। थीम आपको सेलेक्ट करना है कि थीम कैसा होना चाहिए, लाइट या डार्क। सो यू नो कि लाइट आप करते हो तो सिंपली जैसा ये अभी व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ऐसा दिखेगा, डार्क करोगे तो डार्क स्क्रीन दिखेगा। ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सारी फीचर जो हम सेट कर रहे हैं ये अभी करेंगे बाद में नहीं हो सकता, ये ऑफकोर्स बाद में आप सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हो। मैं भी फिलहाल के लिए लाइट सेलेक्ट करता हूं, कंटिन्यू करना है। अब यहां पर सर्च इंजन सेलेक्ट करना है। बेसिकली आपको सर्च इंजन क्या यूज करना है तो वो आप यहां से क्लिक कर सकते हो। जैसे डकडकगो ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहां पे, तो हम यहां पे गूगल भी सर्च कर सकते, गूगल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज कर सकते हैं। अब गूगल, जैसे मैं बोल रहा था कि क्रोम से कहीं ज्यादा फीचर्स आपके ओला ब्राउजर के अंदर है। सो यहां गूगल क्या है, तो गूगल के बारे में शायद आपको पता होगा कि गूगल एक सर्च इंजन है, ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन है। क्रोम इज द ब्राउजर बट गूगल इज द सर्च इंजन। तो हम ओला को क्या यूज कर रहे हैं, जब ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो ब्राउजर पे हमें एक सर्च इंजन को सेटअप करना पड़ेगा। तो सर्च इंजन के लिए जैसे मान लो कि मैं गूगल को सेलेक्ट कर लेता हूं, जो आपको पसंद आप सेलेक्ट कर सकते हो, फिर कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि इंपोर्ट डेटा, स्विचिंग ब्राउजर, ब्रिंग योर बुकमार्क, पासवर्ड एंड हिस्ट्री विद योर ऑल फ्यू क्लिक्स, न्यू ब्राउजर, सेम कन्वीनियंस। मतलब ये कि आप किसी और ब्राउजर पे जो डेटा आप सेव करके रखे हो, जो प्राइवेसी आप सेव करके रखे हो, वो सारा कुछ आप चाहते हो तो इंपोर्ट कर सकते हो ओला ब्राउजर पे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, डायरेक्टली आप कर सकते हो और इसके फीचर्स भी बहुत ही फास्ट होते हैं, इसीलिए तो ओला को फास्ट एंड सेफेस्ट ब्राउजर माना गया है। सो बेसिकली अब यहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस ब्राउजर का आप यूज करना चाहते हो, डेटा इंपोर्ट करना चाहते हो। जैसे मैं क्रोम पर्सन 1 का करता हूं, क्या क्या करना है तो मैं एक्सटेंशन, बुकमार्क, ये दो चीजें मैं करता हूं, यहां पे कंटिन्यू कर देंगे। साइन इन करना है हमें कि साइन इन एंड साइंस, वांट टू साइन योर बुकमार्क एंड सेटिंग्स अक्रॉस डिवाइसेस, साइन इन, प्रिफर नॉट टू, क्या आप प्रिफर करते हो या नहीं। तो ये सारा कुछ यहां पे आपको सेटअप करना है, उसके बाद आपको साइन इन करके स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। सो डू यू हैव ओला अकाउंट, सो साइन अप नाउ, या आपको साइन इन कर देना है, ठीक है। तो अगर अकाउंट है तो साइन इन पर आप क्लिक करके आप साइन इन करोगे। यहां पे ऑफिशियल साइट का जो साइन इन पेज है वो यहां पे ओपन होगा।
ओला का, जो कि जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। तो ये जोहो की साइट ओपन हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे accounts.joho.com। तो यहाँ पे आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। अगर साइन इन नहीं कर किए हो तो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो आपको फिर से ब्राउजर पे जाना पड़ेगा और आपको साइन अप भी करना पड़ेगा। तो यहां हम ब्राउजर के मोड पे चले जाएंगे। फिर से ये ब्राउजर का मोड है। अब यहां पे हम जाएंगे, एक्चुअल में अब यहां देख रहे हो पर्सनल मोड है कि माइक्रोसॉफ्ट एज या एक्सप्लोरर, ये सब कुछ यहां पे दिया गया। मैं अभी फिलहाल के लिए नॉट नाउ कर देता हूं। आप साइन इन करके आप इंपोर्ट भी कर सकते हो वैसे, तो मैं नॉट नाउ कर देता हूं। अब ये जैसे ही नॉट नाउ किया तो ये मेरा ब्राउजर ओपन हो गया, ठीक है ना। अब मैं एक बार क्लोज करता हूं इन सबको। अब मैंने यहाँ पे क्लोज किया पर्सनल ओला। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल ओला मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरे यूजर्स एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। मैं इस ओला को ओपन करूंगा तो मेरे ये जो ओला का ब्राउजर है, मेरा एक ही ब्राउजर है, बट मैं अगर जो ओपन कर रहा हूं तो आप देख सकते हो कि कितना फास्ट है कि मैं जैसे ही इसको ओपन किया तो मेरा सारा कुछ क्रोम पे जो कुछ मैं बुकमार्क किया था, जो मैंने पासवर्ड सेव किया था, वो सब कुछ मेरे ओला ब्राउजर पे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो जीमेल, चिप का रेंटल, जनरेट ऑफ प्राइवेसी, शॉर्ट कोड ऑफसेट, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ कहां पे है। मैंने बुकमार्क ये कहां पे किया था, स्टार्टिंग में ओला पे मैंने नहीं किया था, ये मैंने क्रोम पे किया था। अगर मैं आपको अपना क्रोम ओपन करके दिखाऊं तो आप देखोगे वहां पे ये सब कुछ है मेरा बुकमार्क। जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहा हूं, सो जस्ट सी द कंपैरिजन कि ये सारा कुछ यहां पे है। ये आप देख सकते हो, ये मेरे क्रोम ब्राउजर पे था, लेकिन मैंने जैसे ही ओला को बनाया तो ओला को मैंने जैसे इंस्टॉलेशन सेटअप किया तो यहां पे सारे मेरे बुकमार्क और सब कुछ मेरा डेटा इंपोर्ट हो गया है। सो जस्ट सी कि यहाँ पे गूगल का बेसिकली गूगल सर्च इंजन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है, तो ये मैंने आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दिया। अगर जो मैं इसका यूज करने का सारा सेटिंग्स फीचर सब कुछ बताने लगूं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए मैं यहीं पे अब स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल्स बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्राइवेसी क्या है, सेफ्टी क्या है, ओला ने किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखा हुआ है, आप कैसे बिजनेस, आप नॉर्मल इंडिविजुअल से बिजनेस पे कैसे आप स्विच करोगे, और सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे आप लुक बिल्कुल जैसे लग रहा है कि क्रोम हमने ओपन किया है, बट ये ओला का ब्राउजर है। आप ओला का लोगो भी यहां पे देख सकते हो, और डायरेक्टली आप यहां पे जो कुछ भी आप सर्च करोगे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं फेसबुक ओपन करना है हमें, तो हम फेसबुक सर्च करेंगे, फेसबुक डायरेक्टली ओपन होगा और यहां से आप आगे इसको मूव ऑन कर सकते हो। सो ये ओला फीचर्स है, ओके। और ऐसे ही डायरेक्टली आपको बहुत सारी प्राइवेसी को आप सेव कर सकते हो इस ओला ब्राउजर के थ्रू। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओला ब्राउजर कैसे है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, कैसे यूज करना है, डाउनलोडिंग कहाँ से करना है, पूरा एक्टिविटी को कैसे कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि उसकी प्राइवेसी क्या है, फीचर्स कहाँ से यूज करने हैं, बुकमार्क जो मैंने इंपोर्ट किया था उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो सारे कंट्रोलिंग फीचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं और आपको सारी डिटेल्स दिखाने वाला हूँ कि उसके सेटिंग्स के क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, थीम्स को भी और पूरी एक्टिविटी को। So basically that is the wonderful process of the Ola, and now I hope you understand about the Zoho Corporation's activity. Okay, so no worry about that. So please wait and watch for the next video. So see you in the next video.